हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए कुछ नया लाया हूं, क्योंकि मैं अभी वीडियो नहीं बना पा रहा हूं किसी कारणवश से, तो मैं सोचा कि आप लोग के लिए कुछ नोट्स तैयार करूं। तो इसके लिए हमने बहुत ही बेसिक क्लास से हमने नोट्स तैयार किया है, क्लास साइंस का। इसी तरह सब सब्जेक्ट का आएगा आप लोगों के लिए। तो मैंने सबसे पहले आपको साइंस क्लास 7th के साइंस का जो है एनसीईआरटी का नोट्स तैयार किया हूं, और वो नोट्स आप लोग को अभी हम यहां देंगे। और इस नोट्स को यकीन है कि बहुत ही अच्छे आप लोगों को लगेंगे, क्योंकि इसको मैंने खुद से पढ़ा और एक एक पॉइंट को मैंने इसमें नोट किया। और आजकल जो भी आगामी एग्ज़ाम है, जो भी प्रतियोगी परीक्षा हैं, प्रतियोगी परीक्षा के साथ साथ ये क्लास 7th के बच्चे के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, न कि केवल प्रतियोगी परीक्षा के लिए ही। और इसका सबसे बड़ा योगदान तो आप बीपीएससी में भी देख सकती हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इसका भी क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि आजकल तो एनसीईआरटी से सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं प्रत्येक दिन इस नोट्स को डालूँगा ताकि आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि अब होता है कि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसको कि पूरा एनसीईआरटी पढ़ने का टाइमिंग नहीं मिलता है। वो सोचता है कि नोट्स बने बनाए मिल जाए। तो इसको मैं अपनी से पढ़ करके बनाया हूँ, और 110% इसमें एनसीईआरटी का कंटेंट है। हमें उम्मीद है कि इसको आप पढ़िए तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। और इसको मैं एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ। मैंने इसमें सारा का सारा एनसीईआरटी नोट्स दिया हूँ, इसमें कहीं भी कुछ और नहीं दिया हूँ। जैसे दिया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के क्या हैं, घटक हैं। यानी दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज ये भोजन की क्या है, घटक है। फिर जस्ट नीचे वाले लाइन में देखेंगे तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से केवल पादप भोजन बनाता है। यानी कहने का मतलब कुछ ये है कि जल है, जैसे वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, एवं खनिज की सहायता से केवल जो है केवल पादप भोजन बनाता है। ठीक उसी तरह देखिए यहाँ, ये तो ऐसे डेफिनेशन पूछा नहीं जाता, बट हम लिखे हैं ताकि कोई भी पॉइंट छूटे ना। पोषण, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। इसमें कोई मैं अपना लैंग्वेज नहीं दिया हूँ, बिल्कुल 110% मैंने एनसीईआरटी को पढ़ा, वहाँ से उठा करके इसमें मैंने कॉपी में डाला। पत्तियों, पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं। पत्तियाँ क्या होती है दोस्त? पादप की खाद्य फैक्ट्री होती है। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरा होता है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बनेगा कि कोशिका जो है जिस पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरा रहता है उसे डैश कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। अब अगला कुछ देखिए, यहाँ पॉइंट्स है ये। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घुरा होता है। दोस्तों, केंद्रक जो होता है वो जेली जो है एक पदार्थ है, उससे क्या होता है, वो केंद्रक चारों ओर क्या होता है, घिरा होता है। क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश एवं CO2 एवं H2 और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। यानी प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस होता है, ये कह सकते हैं कि जिस विधि से प्लांट्स जो है अपना फूड तैयार करता है, उसके लिए सबसे पहले प्लांट्स को क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, CO2 चाहिए और H2O चाहिए। ये प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस में ये चीज़ उनको ज़रूरत होती है। पत्तियों द्वारा और सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। दोस्तों, प्लांट का जो पत्ती होता है ना, पत्ते, तो वो पत्तियाँ क्या होता है, वो सौर ऊर्जा संग्रहित करता है। यानी सन के लाइट में जो ऊर्जा होते हैं उनको क्या करते हैं, वो संग्रहित करता है, अपने अंदर लेता है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य की प्रकाश की स्थिति में CO2 एवं H2O से कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण करती है। यहाँ दिया हुआ है ये
प्रकाश संश्लेषण जो हुआ है उनका ये इक्वेशन है। कई बार ये बिहार पुलिस सब में पूछ भी देता है। जैसे नोट में सर, नोट वाला को थोड़ा ज़्यादा देखिएगा। पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित होता है, यानी कहने का मतलब ये हो गया पत्तियों में जो है ये स्टार्च के रूप में संचित होता है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रम संपन्न होता है। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रम जो है ये संपन्न तभी होता है जब उस पत्ती में क्या होता है, स्टार्च होता है। नोट, स्टार्च भी एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। जैसे हमने बताया कि जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट होता है तो उसी तरह एक स्टार्च भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार जो है ये स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है। तो हम लोग को जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो वो तो चावल से मिल जाता है और शाही अन्य स्रोत से भी कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ से बनते हैं, नोट कीजिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। अगला है प्रोटीन, नाइट्रोजनी पदार्थ है। प्रोटीन कौन सा पदार्थ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्त। प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग जो प्रोटीन लेते हैं वो प्रोटीन कौन सा पदार्थ है, नाइट्रोजनी पदार्थ है। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो पहले तो आपको ये दे देगा कि प्रोटीन डैश पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 1 में दे देगा नाइट्रोजनी पदार्थ है और 4 को ऑप्शन रहता है और कुछ दे देगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार पुलिस में। अगला है पादप की अन्य विधियाँ। घटपर्णी, वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सेड्यूस कीटभक्षी पौधे के उदाहरण है। कीटभक्षी पौधे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि कीटभक्षी पौधा उसको कहते हैं जो कीट का भक्षी करता है। कीट का भक्षी कहने का मतलब कीट को खाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कीटभक्षी पौधा। यानी कुछ ऐसे पौधे हैं जो क्या करते हैं, कीट को ही अपने फूड के रूप में लेता है, तो वही उसी पौधे को क्या बोलते हैं, कीटभक्षी या घटपर्णी पौधा भी बोलते हैं। समानतः कवक के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। दोस्तों, तो ये जो कवक होते हैं ना, कवक के बीजाणु जो होते हैं वो कहाँ उपस्थित होते हैं, ये वायु में उपस्थित होते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा कम ही वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ और ये थोड़ा सा गड़बड़ भी है, तो वीडियो थोड़ा झलमलाता होगा। तो आप लोग अगर कमेंट्स कीजिएगा तो मैं इसी प्रकार का नोट्स जो है आप लोगों को दे दूंगा। और आप लोग भी अच्छे से तैयारी कीजिए और आइए दोनों आदमी सीखते हैं और सिखाते हैं। तो इससे नोट्स से आपको बहुत बेनिफिट होगा दोस्तों। यकीन कीजिए, क्लास 7th के साथ साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उसमें तो ये रामबाण सिद्ध होंगे। आपको देखे होंगे कि अभी मैंने जितना भी क्वेश्चंस इसमें लिखा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं इस एक पेज से जो है कहीं ना कहीं पूछा हुआ ही होगा। किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम में ज़रूर ही पूछा होगा और इसको हमने क्या किया है, अपने से शॉर्ट में बनाया। और इसीलिए ये मैंने बनाया हूँ कि आप लोग को पूरी एनसीईआरटी पढ़ने में टाइम लगेंगे, क्योंकि हमें भी बहुत टाइम लगा। वैसे तो हमने बहुत सारे एनसीईआरटी बुक पढ़ भी लिए हैं और अभी पढ़ना बाकी है, सभी का नोट्स बना रहे हैं। धीरे धीरे करके मैं आप लोग को सारा का सारा नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये नोट्स हमें चाहिए तो आप हमें जो है कमेंट कीजिए और कमेंट करने के बाद मैं आपको ये नोट्स वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूँगा। तो ये सारे मायने हम अपने से पढ़ा हर एक टॉपिक एनसीईआरटी का इसमें इंक्लूड है। और सबसे बेहतर तो आपको ये लगेगा कि वैसे तो एनसीईआरटी बुक भी आता है, बट उससे जो है हम कहीं ना कहीं इसको बेहतर समझते हैं। ठीक, थैंक यू गाइस, थैंक